हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। तो बच्चे, आज हम क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक, तो जो है पहला चैप्टर है आपकी फर्स्ट बुक केमिस्ट्री सॉल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज बेसिकली इंट्रोडक्शन की हम बातें करेंगे, बेसिक सी बातें, और जो है फिर आगे धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आता है कि सर एक बात बताओ, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता क्या? आपने अपनी डेली लाइफ में काफी सारी जगहों पर सॉल्यूशंस देखे होंगे, जैसे शुगर एंड वाटर को मिला दिया तो शुगर कंप्लीटली क्या हो गई, वाटर के अंदर डिजोल्व हो गई। एंड शुगर एंड वाटर के मिलाने से जो ये मिक्सर बना है, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। कभी नींबू पानी बना के या नमक वाटर के अंदर डाल दिया, ये सब क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं तो आपने क्लास 11 में पहला चैप्टर पढ़ा था। वहां क्या पढ़ा था कि मैटर को हम फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफाई करते थे किसके बेसिस पर? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो मेरे पास प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर आते थे। मिक्सर में मेरे पास होमोजेनस था और हेट्रोजेनस मिक्सर था। तो वहीं पर हम पहुंचते हैं कौन से? होमोजेनस मिक्सर पर। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सर। कैसे मिक्सर है? होमोजेनस मिक्सर of two or more components। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को अगर मैं मिला देता हूं और वो मिक्सचर कैसा बनता है? होमोजेनस बनता है। तो मैं उसे क्या बोलता हूं बच्चे? सॉल्यूशन बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अच्छा कुछ बातें और समझ लेते हैं एक बार। आपको पता है मैं बोल रहा हूं होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या है? होमो मीन्स होता है सेम, और जीनस का मतलब है फेज। मैं कह रहा हूं होमोजेनस मिक्सचर में फेज क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने वाटर डाल दिया। लेट से 100 ml इसमें वाटर है। कितना है? 100 ml। मैंने अब क्या किया, इसमें डिजोल्व किया थोड़ी सी शुगर। शुगर को डिजोल्व करने के बाद कुछ देर के बाद मैं देखूंगा कि मुझे भाई शुगर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर कहाँ शुगर है, कहाँ वाटर है? मतलब वाटर तो क्लियरली आपको दिखेगा, लेकिन शुगर कहाँ मौजूद है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब कुछ समय के बाद शुगर कंप्लीटली इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी और आप शुगर एंड वाटर में कुछ डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे। मतलब मैं शुगर चाहे ऊपर से एक स्पून लेकर चेक करूं, सेम टेस्ट मिलेगा। अंदर से कहीं से भी चेक कर लूं, मुझे एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है? सेम टेस्ट मिलने वाला है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि शुगर वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। शुगर और वाटर के बीच आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बोलूंगा इन दोनों की फेज क्या है? सेम है। लेट्स से इसी कंटेनर में, या एक सेपरेट कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, वाटर लिया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑयल। आपको पता है ऑयल डिजोल्व नहीं होता, ऑयल एक ऊपर लेयर बना देगा। आपको ऑयल सेपरेटली अलग दिख रहा है और क्या है? वाटर आपको सेपरेटली अलग दिख रहा है। आपने डिजोल्व तो किया था बट डिजोल्व हुआ नहीं। ऑयल की लेयर सेपरेट और वाटर की लेयर सेपरेट। आपने सैंड डाल दिया, सैंड बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो गया, वाटर अलग दिख रहा है। यानी दोनों के फेज अलग अलग हैं, दोनों क्लियरली विजिबल हैं सेपरेट सेपरेट पर। ठीक है ना। इसका मतलब जब कभी सॉल्यूशन की फेज, यानी जब मिक्सर कर रहा हूं, मिक्सर बना रहा हूं मैं, मिक्सर में फेज सेम हो जाए तो मैं बोलता हूं होमोजेनस। और अगर मिक्सर होमोजेनस हो तो मैं उसको क्या बोल देता हूं? सॉल्यूशन बोल देता हूं। अब सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि इसमें कंपोनेंट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। लेट्स से मैंने वाटर एंड शुगर को मिला दिया। वाटर शुगर के साथ मैंने क्या ले लिया? फॉर एग्जांपल मैंने वाटर एंड शुगर के साथ सॉल्ट भी मिला दिया। मैंने सॉल्ट के साथ उसमें नींबू भी डाल दिया। मतलब कंपोनेंट्स मेरे और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में मेरे पास दो कंपोनेंट्स होंगे। कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स मेनली। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसको हम मेन दो कंपोनेंट में बांट रहे हैं। एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक, सुनना। सॉल्वेंट कौन होता है? सब्सटेंस which present in large quantity। यानी वो सब्सटेंस जो लार्ज क्वांटिटी में हो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। वेयर एज
सब्सटेंस जो किसमें हो, लेस क्वांटिटी में हो, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो कैसे हो, स्मॉल अमाउंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। समझा जानते हैं? अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर बात करें तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो चीजें होंगी। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और वो सिंबल क्या है, कहीं पर ए लिखा होगा, हो सकता है किसी किताब में या कहीं आप देख रहे हो तो वहां क्या लिखा मिले, 1 मिले, तो कहीं ए लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ, मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। और अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो इन जनरल हम सिंबल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बी या फिर 2। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहीं लिख दिया WB, WB का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट। मैंने कहीं लिख दिया WA, इसका मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बात, मतलब रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मान लिया मैंने कहीं लिख दिया कैपिटल MA, मतलब क्या हो गया, मोलर मास हो गया किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे अगर मैंने MB लिख दिया तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर बात, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्लियर है। अब सुनना, सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करते हैं, सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करते हैं 2 बेसिस पर। पहला बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी सॉल्यूशन जो आप बना रहे हो उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं उस बेसिस पर। एंड दूसरा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। इफ अगर मैं बात करूं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लेट्स से अगर मेरे पास कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, 2 कंपोनेंट्स। तो अगर मेरे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे तो मैं इस सॉल्यूशन को क्या बोल दूंगा, बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और बेसिकली हम इस चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करने वाले हैं। ठीक, अगर मान लिया 3 कंपोनेंट्स हो, तो अगर 3 कंपोनेंट्स हुए तो क्या बोल देंगे इसको हम, टर्नरी सॉल्यूशन बोल देंगे। और अगर क्या हुए 4 कंपोनेंट्स हुए, 4 कंपोनेंट्स हुए, तो क्या बोल देंगे इसको हम, क्वाटरनरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। क्लियर बात, बट बेसिकली हम बात किसकी करने वाले हैं, हम तो बात सिर्फ बाइनरी की करने वाले हैं। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरे पास फिजिकल स्टेट की बात हो तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, किसकी फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। एक होता है मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा सॉलिड। लेकिन सर सॉल्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, भाई सॉल्यूट मेरा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस, तीनों पॉसिबल है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूं तो इन लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट मेरा कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा। सॉल्वेंट कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा, लिक्विड सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट मेरा क्या हो सकता है, भाई सॉल्यूट मेरा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और वहीं अगर मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात करूं, किसकी, गैसियस सॉल्यूशन की, तो इन केस ऑफ गैसियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट मेरा कैसा रहेगा, भाई सॉल्वेंट मेरा रहेगा गैस, सॉल्वेंट होगा मेरा गैस। लेकिन अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो सर सॉल्यूट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड एंड मे बी गैस। मतलब अगर मैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन को डिसाइड कर रहा हूं तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड नेम ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेम। जैसे अगर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की सॉलिड है, सॉल्यूशन सॉलिड होगा। अगर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने एक टेबल बना रखी है ये वाली। तो अगर हम बात करें, आपको दिख रहा है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट मेरा क्या है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तीनों है। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट देख रहे हो तो सॉल्वेंट तीनों केस में कैसा है, गैस के फॉर्म में है। अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है,
लेकिन अगर आप देख रहे हो सॉल्वेंट कैसा है मेरा, तीनों केस में क्या है, लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात कर लूं तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों केस में सॉलिड हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड होगा। क्लियर बात। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक बार रीड कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिक सी बातें थी इस चैप्टर की, तो हमने बेसिक बातें कर ली है। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।